और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। जी हां, जहां अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप शुरू से ही काफी सख्त नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही उन्होंने अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका अवैध प्रवासियों को ग्वांतानामो जेल में भेजेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अवैध प्रवासियों को घर देने के लिए ग्वांतानामो बे का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल आपको याद होगा कि इससे पहले इस जेल का इस्तेमाल 9/11 हमलों के बाद आतंकवादी संदिग्धों को रखने के लिए किया गया था और इस जेल की स्थापना साल 1903 में की गई थी। और लोग इस जेल को दुनिया का नर्क कहते हैं क्योंकि इस जेल में शारीरिक यात्राओं के साथ साथ मानसिक यातनाएं भी दी जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस जगह से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है और इसके लिए ट्रंप ने पेंटागन और होमलैंड सुरक्षा विभाग को ग्वांतानामो बे में 30,000 प्रवासियों के लिए एक प्रवासी सुविधा तैयार करने का भी आदेश दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए इस आदेश पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं ट्रंप का क्या कुछ है आदेश। तो ट्रंप की तरफ से अब यह आदेश दिया गया और कहीं ना कहीं अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। अवैध प्रवासियों को अब जेल भेजा जाएगा, यानी कि सबसे खतरनाक जेल जो है ग्वांतानामो बे जेल जो है वहां पर अब इन सभी अवैध प्रवासियों को भेजा जाएगा। इसके लिए सीधे तौर पर आदेश दिए गए। इसके साथ ही ट्रंप ने लेकिन रिले एक्ट पर हस्ताक्षर करके इसको पूर्ण रूप से कानून का रूप भी दे दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रंप ने पेंटागन और होमलैंड सुरक्षा विभाग को सीधे तौर पर यह आदेश दिया है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनके लिए इस जेल को तैयार किया जाए। ग्वांतानामो बे में 30,000 लोगों के रहने के लिए जो प्रवासी सुविधा है वो तैयार करने का ये आदेश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है पहले से ही मौजूद है और सुविधा को और इसका विस्तार अब किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद में अब ये सुविधा तैयार की जाएगी कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको वहां पर शिफ्ट किया जाए। आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी जो है वो इसका पूरा संचालन किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जेल आखिर क्या है। ग्वांतानामो जेल जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं वो क्या है। अमेरिकी सैन्य अड्डा है ग्वांतानामो बे जेल और जिसकी हम तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लेकिन खतरनाक ग्वांतानामो बे जेल है जिसको पूरी दुनिया का जो है वो नर्क भी कहती है। संदिग्ध आतंकियों को यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ पर उनको यातनाएं दी जाती हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों यातनाएं दी जाती हैं। बाइडेन प्रशासन ने हालांकि इसका जो परिचालन है वो बंद कर दिया था और अब इस जेल को लेकर ये आदेश आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। खबरों के मुताबिक हम देखें तो अब कहीं ना कहीं अभी भी इस वक्त 15 बंदी इस जेल के अंदर कैद हैं, सलाखों के पीछे है। अमेरिकी सैन्य अड्डा है फिलहाल ग्वांतानामो बे जेल। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे सवाल भी इसके बाद खड़े होते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। ट्रंप के फैसले का जो है वो विरोध भी देखने को मिल रहा है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने ट्रंप की इस योजना की सीधे तौर पर निंदा की है, योजना को क्रूरतापूर्ण कृत्य करार दिया है और जो ट्रंप की तरफ से जो फैसला आया है इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। योजना को क्रूरतापूर्ण कृत्य बताया गया है जो ट्रंप की तरफ से जो आदेश दिया गया है। इसके अलावा हम देखें तो कई सारी और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शुभेंदु, सीधे तौर पर जो अवैध प्रवासी हैं उनको लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप लगातार नजर आ रहे हैं जब से उन्होंने शपथ ली है और अब एक जो बड़ा आदेश है वो इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है कि जो भी अवैध प्रवासी हैं उनको अब ग्वांतानामो बे जेल में भेजा जाएगा। बिल्कुल कृतिका, एक बड़ी खबर जो अमेरिका से आ रही है यही है कि जो अवैध प्रवासी हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनमें भी जो सबसे ज़्यादा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में जो वर्स्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो अवैध प्रवासी हैं उनको ग्वांटानामो बे में भेजा जाएगा। जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, ये जो जेल है ये अक्सर जो खूंखार आतंकवादी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको रखने के लिए बनाया जाता है और जो इमिग्रेंट्स हैं उन पर जो क्रैकडाउन है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे पहला लेजिस्लेशन है, जो उनके दूसरी टर्म का सबसे पहला जो लॉ है जो उन्होंने पास किया है वो लेकिन राइली एक्ट है। इससे जो पावर्स हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की उसको बढ़ाया गया है। जिन कारणों की वजह से किसी इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट किया जा सकता है उसका दायरा भी बढ़ाया गया है। तो एक बड़ा क्रैकडाउन है अवैध प्रवासियों के ऊपर। करीब पिछले कुछ दिनों से जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आई है 20 जनवरी से जो एवरेज रहा है दिन का 1000 से 1200 अवैध प्रवासी पकड़े जा रहे हैं अमेरिका में। 2024
2024 में देखें तो ये नंबर करीब 300 पे था, तो करीब 4 गुना ज्यादा जो है जो अवैध प्रवासी हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और ग्वांटानामो जो बे है उसका जो रेफरेंस आता है तो उससे जो ह्यूमन राइट्स के भी जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके कारण काफी जो ऑपोजिशन हम देख पा रहे हैं लैटिन अमेरिका के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से। कृतिका जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शुभेंदु घोष। तो सीधे तौर पर देखें तो ये बड़ा आदेश इस वक्त दिया गया, हालांकि इस आदेश को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो आदेश दिया गया है वो बेहद ही क्रूरतापूर्ण कृत्य है।